वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे एमपी बोर्ड क्लास 12 हिंदी की वार्षिक परीक्षा वितान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती हैं, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? यशोधर बाबू और उनकी पत्नी दोनों ही मूलतः आधुनिक विचारधारा के नहीं थे, किंतु परिस्थितियों ने उनकी सोच में बदलाव ला दिया। यशोधर बाबू के माता पिता का देहांत हो जाने पर उनका पालन पोषण बुआ द्वारा किया गया। नौकरी की तलाश में शहर आए यशोधर बाबू को आर्थिक मदद कर नौकरी में लगवाने वाले किशनदा और उनके आदर्श बन गए, जो भारतीय संस्कृति और संस्कारों को मानने वाले सिद्धांतवादी थे। अतः किशनदा के संरक्षण और सानिध्य के कारण यशोधर बाबू स्वयं को जमाने के अनुरूप और बच्चों के आधुनिक सोच में नहीं ढल पाए। वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी संयुक्त परिवार में जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबे रहने के कारण अपनी इच्छाओं का दमन करती रहीं, किंतु बच्चों के आग्रह पर वह स्वयं को आधुनिकता के लिबास में ढालने और अपनी अतृप्त इच्छाओं को पूरा करने का अवसर प्राप्त कर वह समय के साथ स्वयं को बदल लेना सही मानती हैं, इसलिए वह सफल हो जाती हैं। दूसरा प्रश्न, समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्य का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है? पूरी कहानी में समहाउ इम्प्रॉपर शब्द की पुनरावृत्ति कई बार हुई है। समहाउ इम्प्रॉपर का अर्थ है कुछ ना कुछ सही नहीं है, अर्थात कुछ गलत। यशोधर बाबू जैसे संस्कारी सिद्धांतवादी परंपराओं को मानने वाले व्यक्ति को आधुनिकरण विचारधारा और पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित नई पीढ़ी के लोगों का रहन सहन, व्यवहार, भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं उचित नहीं लगती थीं। अतः वे समहाउ इम्प्रॉपर शब्द कहकर उस परिस्थिति विशेष में असहजता को व्यक्त करते थे। वे उस विशेष परिस्थिति में स्वयं को बदलकर सामंजस्य बिठा पाने में असमर्थ होते थे, जो उनके व्यक्तित्व के लिए मैं मुर्गी की एक टांग या लकीर के फकीर होने जैसे कहावत उचित लगते हैं। सिल्वर वेडिंग पार्टी पर साधारण पुत्र के असाधारण वेतन पर केक काटने की परंपरा पर, घर में गैस फ्रिज आने पर, बेटी के पतलून व सैंडो ड्रेस पहनने पर, पत्नी के बिना बाह की ब्लाउज व होठों पर लाली लगाने पर आदि कई जगहों पर कहे गए समहाउ इम्प्रॉपर शब्द यशोधर बाबू द्वारा पीढ़ी अंतराल के परिवर्तन को नकारने वाले एवं स्वयं को वक्त के साथ संशोधित व संवर्धित न कर पाने को व्यक्तित्व को व्यक्त करते हैं, जो कि परिवर्तन सृष्टि का नियम के अनुरूप आवश्यक है। जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है? उत्तर, जूझ शीर्षक कथानायक की केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को निश्चित रूप से उजागर करता है। जूझ का अर्थ है संघर्ष करना, और यही कार्य कथा का प्रमुख नायक लेखक आनंददा ने किया है। छोटी सी उम्र में मैं खेतों में काम के साथ साथ विद्यालय में जाने के कार्य को बखूबी पूरा करता था, किंतु चौथी कक्षा के बाद जब पिता ने उसे अपने स्वार्थ की खातिर खेतों में झुंझकर पाठशाला जाना बंद करा दिया, तब वह हार ना मानते हुए पाठशाला जाने के लिए अपनी माँ और देसाई सरकार से निवेदन किया। पाठशाला जाने की अनुमति के पहले पिता द्वारा खेतों के काम को पूरा करने के बाद ही पाठशाला जा सकने के वचन को स्वीकार किया। कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? उत्तर, कविता के प्रति लगाव के पहले लेखक को खेतों में अकेले काम करना, अकेले ढोर चराना बहुत अखरता था, अर्थात वह अकेलापन महसूस करता था। उसे अपने साथ बातचीत करने वाले कोई साथी, मित्र या लोग रहने पर हंसी मजाक करते हुए काम करना चाहता था, किंतु कविता के प्रति लगाव के बाद उसे अब अकेलापन ही अच्छा लगने लगा, क्योंकि ऐसे एकांत में वह खेतों में गांवों के दृश्यों पर कविता सोचता, उसे भैंसों की पीठ पर या पत्थर की शिला पर, कंकड़ या कागज पर कलम से लिखता कंठस्थ करता था। याद हो जाने पर उसे जोर जोर से लय के साथ गा गा कर थुई थुई कराए भी नाचने लगता। इस प्रकार अब उसे अकेलेपन की बजाय पसंद आने लगा।